नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आ चुका है, जो है LIC की तरफ से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से AAO का। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ LIC, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, इस करियर के ऑप्शन पे जाना है। ये जो करियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट ऑफ AAO जर्नलिस्ट या जनरलिस्ट 2023। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास में चीजें ऊपर हो जाएंगी। अप्लाई ऑनलाइन, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बाकी सारी डिटेल, सारी कुछ चीजें आ जाएंगी। अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो तो सीधा सीधा मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करना, सीधे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नोटिफिकेशन की तरफ। और ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन LIC का, ठीक है, जिसका सेंट्रल ऑफिस है मुंबई में। जर्नलिस्ट की पोस्ट है, ठीक है, 31st बैच है। ठीक, जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 300, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। करंट ईयर की वैकेंसी सबसे पहले देखेंगे। करंट ईयर में अनरिजर्व्ड में है 112, EWS में है 27, OBC में है 70, ST में है 22, SC में है 46। बैकलॉग मतलब पिछले साल की वैकेंसीज में अगर कुछ वैकेंसीज खाली रह गई हैं तो वो है 4 SC में, ST में 5 और OBC में 14। मतलब अनरिजर्व्ड और EWS में एक भी वैकेंसी खाली नहीं रही है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए, सबने सिलेक्शन लिया है। मतलब जितने भी सेलेक्ट हुए सबने ज्वाइन किया है, कोई भी सीट वैकेंट नहीं रही। क्लियर है। तो टोटल बैकलॉग है 23 और टोटल इस साल की वैकेंसी है 277 और टोटल इस तरीके से हमारा बन रहा है 300 वैकेंसी। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं अपने लिए क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, सो दैट कि हम हर चीज से अवेयर रहें। तो स्टार्ट कब होंगे रजिस्ट्रेशन? तो 15 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या होने वाली है? लास्ट होने वाली है 31 जनवरी। डाउनलोड कब कर सकते हैं हम? कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 7 से 10 दिन पहले। प्रीलिम्स का डेट क्या है? तो टेंटेटिव डेट इन्होंने बताया है 17 फरवरी एंड 20 फरवरी। 2 दिन देंगे एग्जाम, 17 फरवरी और 20 फरवरी। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस की टेंटेटिव डेट आई है 18 मार्च। तो कितना फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है ये आप देख पा रहे हो। 31 को इन्होंने रजिस्ट्रेशन क्लोज करे हैं एंड विद इन 15 डेज इन्होंने पेपर भी कंडक्ट कराने की सोच ली है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, 31 लास्ट डेट है, उसके एक हफ्ते के अंदर आपके पास में एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जैसे ही आप पेपर दे के आओगे, लगभग 15 दिन के अंदर आपके पास में मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा। बिकॉज मेंस की विंडो भी इन्होंने सिर्फ 30 दिन की दी है, लगभग 30 दिन की, ठीक है ना। अच्छा नहीं, 30 दिन की भी नहीं दी है, ध्यान अगर दें तो 20 को खत्म होगा और सिर्फ 8 ही दिन तो बचेंगे हमारे पास में फरवरी के, और फिर 18 ये बचे जाएंगे। तो कितने दिन हो गए हमारे पास में? सिर्फ 24 दिन हो गए। और बीच में हमारे पास में एक हॉलीडे भी, सॉरी, एक फेस्टिवल भी पड़ेगा होली का, ठीक है। सो काफी कम दिन है, समय होगा नहीं उस समय। ये समय बहुत ही बेहतर है क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो LIC AAO का फॉर्म भरेंगे, उन बच्चों के लिए मैं समझता हूं या तो SBI का मेंस होगा या फिर LIC का एग्जाम होगा। इसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं होने वाला है, हाँ या ना। SBI और LIC, और अगर कुछ बच्चों का हुआ तो FCI का होगा। तो और कोई ऐसा कोई खासा एग्जाम होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों का IBPS का इंटरव्यू भी होगा, बट वो सारी चीजों को अगर हम ध्यान दें तो हम जुलाई में सब कुछ फ्री हो जाएंगे इन सब चीजों से। फरवरी अपने पास में बहुत अच्छा सॉलिड टाइम होगा इस चीज के लिए पढ़ाई करने का। क्लियर है। तो और यार मैं अगर बात करूं तो LIC बाकी सारे एग्जाम्स में बहुत ही बेहतर एग्जाम माना जाता है। उसके पीछे के कारण मैं आपको अभी आने वाले टाइम में बताऊंगा। बने रहिएगा सेशन में।
एक बार जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देख लेते हैं। पहले तो एज लिमिट, एज लिमिट क्या है, 21 से 30 साल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, 21 से 30 साल अगर आपकी एज लिमिट है तो आप भर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी SC ST के लिए 15 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है एज में। ठीक है, आगे बढ़े। ये है वो बेहतर चीज, आप जरा ध्यान दे पा रहे हो, 90,000 प्लस सैलरी होने वाली है पर मंथ ए क्लास सिटी के लिए। ये बहुत मायने रखती है, स्टार्टिंग सैलरी आपको 90,000 प्लस दे रहे हैं। 53,600 पर मंथ इज अ बेस पे। बेस पे देख रहे हैं आप, 50,000 से ज्यादा तो बेस पे है। एंड देन फिर उसके बाद में अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं इनके पास में। आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रोविजन कितने टाइम का रहेगा, तो ध्यान दे लो भाई, कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 साल का प्रोविजन रहेगा, क्योंकि आप प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए भर रहे हैं, तो 1 साल का प्रोविजन रहेगा। दिस पीरियड मे बी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर्स। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी डाउन होती है तो 2 साल का, वरना 1 साल का प्रोविजन रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्रोविजन द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस असेसमेंट। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, तो असेसमेंट आपका रहेगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट के अंदर आप रहेंगे, और उसके बेसिस पे आपको एक्सटेंशन मतलब प्रोविजन से आप परमानेंट हो जाओगे। ठीक है ना। गारंटीड बॉन्ड कुछ होने वाला है, तो बॉन्ड क्या होने वाला है वो देख लेते हैं एक बार, कितने साल का होने वाला है वो देख लेते हैं एक बार। बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोविजनरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व LIC फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मेरे हिसाब से इस बॉन्ड को भरने में कोई दिक्कत होगी नहीं। 4 साल का बॉन्ड है, बहुत ज्यादा अमाउंट, लेकिन सैलरी को देखते हुए और फैसिलिटीज को देखते हुए, वर्क प्रेशर को देखते हुए, प्रोफाइल को देखते हुए, स्टेटस को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि इस बॉन्ड को भरने में किसी को दिक्कत आएगी। 5 लाख का बॉन्ड है, 4 ईयर्स के लिए है, बट इट्स लाइक वो वर्थ इट है, जो दे रहे हैं आपको वो चीज वो वर्थ इट है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस, तो SC ST PWD के लिए 85 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST, अदर्स सभी के लिए 700 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड GST। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 स्टेजेस में होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे बैंक का होता है। तो प्रीलिम्स में आपका रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश होगा, जिसमें इंग्लिश विल बी इन क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स ऑफ इंग्लिश विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। ये LIC का जिसने पेपर दिया होगा अभी तक कभी भी, उसको पता होगा कि LIC का एक हमेशा से रहा है सीन कि वो रीजनिंग और क्वांट्स के बेसिस पर, मतलब जो उसकी कट ऑफ निकलती है वो 70 मार्क्स की निकलती है प्री की, और जो इंग्लिश होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एंड मार्क्स होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, और जनरल के लिए उसमें कम से कम आपको 10 नंबर लाने हैं, किसमें, 30 में से, और SC ST PWD के लिए 9 नंबर। अगर 10 नंबर हैं जनरल वालों के, तो बस उन्हें इंग्लिश पास कर ली उन्होंने। अब जो उनकी कट ऑफ बनेगी वो बनेगी इन 70 मार्क्स में से, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 18 हैं। मतलब अगर आपके इसमें 35 आ गए और इसमें 16 आए या 17 आए, है ना, एक मिनट रुको, हाँ 17 आए, टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ 52, और कट ऑफ अगर मान लेते 51.75 आई है, तब आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने सेक्शनल कट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लियर नहीं करी, क्योंकि 17 मार्क्स। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 18 होना जरूरी है, भले ही इसमें 35 है कोई दिक्कत नहीं, भले ही आपकी टोटल कट ऑफ मेट हो रही है, कट ऑफ से टोटल नंबर्स मेट हो रहे हैं, बट फिर भी आपको मिनिमम 18 लेके आने हैं और इंग्लिश में 10 लेके आने हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात, ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ सकते हैं, मेंस के बारे में एक बार देखते हैं। तो व्हाट्स इन मेंस, मेंस में आपके पास में रीजनिंग एबिलिटी है 30 मार्क्स, सॉरी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के हैं, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 40 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, जनरल नॉलेज मतलब जीके एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 मिनट दिए जाएंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 40 मिनट दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद में एक सब्जेक्ट आया है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस।
ये अवेयरनेस से रिलेटेड है, मतलब कि जो इश्यूज हो रहे हैं करंट में इन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, उसके अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन 20 मिनट्स में होगा। तो यहाँ पे मेनली वो LIC को थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट को देखना है, तो वो LIC को ध्यान में रखते हुए या फिर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए सवाल आते हैं। तो इस चीज़ की भी तैयारी आपको एडिशनल करनी पड़ेगी। तो ये आपका एक तरीके से काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होने वाला है, अच्छा पोर्शन होने वाला है। ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कहीं ना कहीं, बिकॉज ये चीज़ सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, और डेटा एनालिसिस भी सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस एंड मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इसके बारे में काफ़ी कम लोग बातचीत करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर, ये गेम चेंजर होने वाला है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, जिसमें 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डबल स्टार बने हुए, डबल स्टार क्या है, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग। तो सेम जैसे ऊपर हुआ है कि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रखी है, सो डिस्क्रिप्टिव भी इन्होंने क्वालिफाइंग इन नेचर रखा है, मतलब 10 मार्क्स जनरल वाले ले आए डिस्क्रिप्टिव में, बल्ले बल्ले है उनकी। बाकी ऊपर के जितने भी पोर्शंस हैं उसमें उनको 300 में से कट ऑफ बनेगी, और इस 300 में से उनको कट ऑफ पार करके आगे बढ़ना होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं, चलो भाई। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। सो लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट पास इन ईच सेक्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स टू एग्रीगेट क्वालिफाइंग, ठीक है, प्रीलिम्स, ठीक है, एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपके मार्क्स अगर अच्छे आते हैं, देन फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरव्यू की बात करते हैं। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 60 एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS अनरिजर्व्ड एंड OBC आर 30, मतलब 50% मिनिमम क्वालिफाइंग है, बट एज पर द कट ऑफ वो आपको मेंटेन करना होगा, बट मिनिमम 30 तो लाने ही लाने हैं। तो मिनिमम की हमारे पास में जंग नहीं है, हमारे पास में मैक्सिमम की जंग है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। करेक्ट है? आगे बढ़े। बाकी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डेट्स की बात हमने कर ली, एज की बात हमने कर ली, एग्जाम्स की बात हमने कर ली है। बाकी सारी चीज़ें तो एज यूजुअल है, नॉर्मल है, उनको आप एक बार रीड आउट कर सकते हो, ठीक। तो आई थिंक जितना भी नोटिफिकेशन में नेसेसरी था वो सब मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ओके, तो ये रहा हमारा LIC का AAO का कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बातचीत। अच्छा, AAO की फुल फॉर्म क्या होती है? असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। 92,000 प्लस सैलरी होने वाली है, 300 वैकेंसीज हैं, 700 प्लस आपकी फीस रहने वाली है इसके एग्जाम की, ठीक है। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, एक मिनट को, इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 31 जैन है फॉर्म भरने की, और 17 फरवरी को एग्जाम होगा, 20 फरवरी को एग्जाम होगा, 18 मार्च को मेंस होगा, ठीक। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको समराइज करके इस टाइम पर बता दी। क्लियर? तो भाई सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर फॉर्म कहां से भरना है तो उसका लिंक चाहिए, तो ये लिंक, ये पेज का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करिएगा। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितने भी लोग बैंक की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी समय के बाद में AAO का एग्ज़ाम आया है, 2019 में लास्ट टाइम आया था, 2023 में अब आ रहा है। सो लगभग ये 4 साल के बाद, 2019 के बाद 2020 में नहीं आया, 2021 में नहीं आया, 2022 में नहीं आया, 2023 में अब आ रहा है। तो 3 साल के बाद में अब चौथे साल में इन्होंने फॉर्म निकाला है। तो काफ़ी अच्छा मौका है आप सभी लोगों के पास में इस एग्ज़ाम को इनकैश कराने का, इस एग्ज़ाम में अपना परचम लहराने का, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। डू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। टेक केयर।